वर्क का तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं ना। मैंने वर्क के 2 लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ाया है ना। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराने की भी कोशिश करी है। अब मैं थोड़ा सा और डीप चलूंगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इसमें सीबीएसई भी आ जाएगा, आप नीट भी ले सकते हो और आप जेई भी ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जो है शुरू कहां से करते हैं समझते हैं। पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मैंने कहा था कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। मैं अब यहां से चलूंगा, ये कैसे आया मैं चर्चा कर चुका हूं। तो जब आप इसके लिए आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ता है। अब सर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़े, मैं वो सिखा रहा हूं। जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो ध्यान से देखे, बस लेक्चर समझ में आ जाएगा। बाकी इसके पहले का वेक्टर जिसको पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, आज मैं डॉट पढ़ाऊंगा, क्रॉस नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके का होता है। सुनना ध्यान से। अगर मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करना पड़ेगा। भाई यही ऑप्शन है ना, फर्स्ट तो ये, सेकंड ये कि गुरुजी वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करेंगे, है ना। भाई वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर किसी स्केलर से करेंगे तो जो इन दोनों से प्रोडक्ट निकलेगा वो ऑलवेज वेक्टर ही होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आएगा। बिल्कुल क्लियर है सर। इसका एग्जांपल मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी, फिर बता देता हूं। आप फोर्स ले लो, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स m जो होता है वो स्केलर होता है। लीनियर मोमेंटम ले लो, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर होता है, मोमेंटम भी वेक्टर होता है। आज का चर्चा का विषय है वो ये है, वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से। अब क्या हुआ कई बार कि जब वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से किया जा रहा था तो कुछ मल्टीप्लाई में जो रिजल्ट था वो स्केलर आ रहा था और कुछ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था बेटा, वेक्टर आ रहा था। अगर बेटे मैंने वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करा तो कभी कभी तो स्केलर आ रहा था और कभी कभी वेक्टर आ रहा था। अब स्केलर का क्या मतलब है, वेक्टर का क्या मतलब है। जब वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करोगे तो स्केलर आने का मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा था, मतलब कि उसका डायरेक्शन नहीं आ रहा था। कुछ कुछ वेक्टर जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। सर लिखते बहुत गंदा हो आप, बोलता लेकिन सही हो। DIRECTION नहीं बोलूंगा बार बार, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। अब ध्यान समझिएगा, जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो एक का रिजल्ट आया स्केलर, एक का आया वेक्टर। तो बोलते हैं स्केलर को कि कब स्केलर आएगा और कब वेक्टर आएगा। सही, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, क्या ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लेते ही आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, स्केलर आएगा। मतलब अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्ट एज ऑलवेज स्केलर होगा। और अगर मान लो कि क्रॉस है, कैसा है, क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा डॉट प्रोडक्ट है, इस पे हम बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, चैप्टर्स को आगे लेके चलेंगे। तो बिना किसी लेट का मैं शुरू करता हूं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसा सॉल्व करेंगे हम, इसकी चर्चा करेंगे। आओ देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाता है, सुनिएगा ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है ये बताने तो नहीं जाऊंगा। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिखते हो। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बेटे मोड लगने का मतलब है आपने डायरेक्शन को रोक लिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो बचा। ये बात आप लोग देखते रहेंगे।
अब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी होगा। अब जो गणित के विद्यार्थी हैं वो मोड का मतलब समझ रहे हैं, और जो बायो के हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटे, वो समझ जाए कि मोड का मतलब है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर। अब जो ए डॉट बी आता है उस पर लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड। मैं समझाना चाहता हूं ए का मैग्नीट्यूड, साथ में फिर बी का मैग्नीट्यूड, अब फिर आ जाता है कॉस थीटा। अब थीटा क्या है गुरुजी? और क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर है तो इसलिए यहां कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। लेकिन क्रॉस वाले में मैं बता देना चाहता हूं, एक बार मैं क्रॉस भी दिखा दूं कि अगर ए क्रॉस बी है तो यहां भी पहले ए का मैग्नीट्यूड साथ में बी का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या हो? कैप आ गया मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब इट हैव डायरेक्शन। देखो यहां डायरेक्शन है क्योंकि ये वेक्टर है, यहां डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट गिव्स व्हाट? स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? अब ध्यान से देखो थीटा क्या होता है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जितना थीटा होगा, जितना एंगल होगा, वो है थीटा होता है। अब सर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो क्या हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा? बिल्कुल लिख सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं? मैंने पढ़ाया था कि अगर ए वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो मॉड ऑफ ए जो आता है बेटा वो आता है रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये बात सभी बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। ये इस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ था वेक्टर, बट फिर भी किसी को नहीं आ रहा है पहले का, आप रिक्वेस्ट कर लो, कमेंट डाल दो, बना दो। बेटा मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, है ना, तो उस मेहनत का रिस्पांस आना चाहिए कि या तो आपको समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, और आपको चाहिए तभी बना के दूंगा बेटे। ये मॉड ऑफ ए वेक्टर है। अब सिमिलरली ऐसा बी वेक्टर भी हो सकता है। अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा 3D में हो, 2D में भी हो सकता है। कई बार आपको ए वेक्टर ऐसा भी दिखाएगा एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बस। तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मॉड रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब किसी ने पूछ लिया कि ये 3 था तो 3 रख दिया, 2 था 2 रख दिया। अगर सिर्फ इतना हो कि ए वेक्टर एक्स आई कैप, तो भाई वेक्टर 1D के लिए एक्ट नहीं करता, वेक्टर हमेशा 2D या 3D में काम आएगा। सिंगल एक 1D के लिए वेक्टर काम नहीं आता, क्योंकि अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो, इस तरफ जा रहे हो तो इस तरफ ही जा रहे हो, डायरेक्शन पता है आपको ऑलरेडी। 1 डायमेंशन में डायरेक्शन हम निकालते हैं इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कि इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, जा रहा है तो नेगेटिव, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? तो वेक्टर होता ही 2D के लिए। चलो ठीक है गुरुजी, अगर बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो यहां जो मॉड ऑफ बी आएगा दैट इज रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो सामने मैं फॉर्मूला डिराइव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना ज्ञान है। इधर देखो, अब अगर इस सवाल में मान लो कि हमको ए डॉट बी, सर ए डॉट बी निकालने के कई तरीके होते हैं, मैं वही फील करा देना चाहता हूं। देखो आपको पता है ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। तो आई कैप का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब होता है अलोंग जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस है
तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि ए वेक्टर इन तीनों एक्सिस में है तो आप उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, अगर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है तो ध्यान से रखिएगा, अगर मैंने आपसे बोला आई कैप तो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आई कैप बोला है। अगर मैं बोलूं 10 आई कैप तो 10 आई कैप का मतलब है कि मैग्नीट्यूड 10 है और आई कैप मतलब x, मतलब कि अगर मैंने बोला v इक्वल्स टू 10 आई कैप मतलब कि जो वेलोसिटी है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड का है, लेकिन डायरेक्शन क्या है तो आई कैप मतलब x एक्सिस में है। परंतु अगर आपको दिया है सिर्फ आई कैप तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब ये यहां कहीं होगा। जे कैप अगर दिया हुआ है तो ये सीधा 1 होगा, के कैप दिया है तो 1 होगा, मतलब हर केस में 1 ही होगा। अच्छा, अब सर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आओ बेटा वो सिखाता हूं। फिलहाल यहां तक बस देखते रहना है ना, अपना काम सीखना है, ठीक है बेटे, जितना सीख सकते हैं सीखने की बात करें। ध्यान से देखो बेटे, अब मैंने कहा कि बेटे अगर मान लो आई कैप डॉट आई कैप, सर इसका क्या मतलब है कि एक आई कैप ये है, जे कैप ये है और के कैप ये है। सर आई कैप डॉट आई कैप मतलब सर ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक आई कैप था उसके ऊपर ये आई कैप आ गया, जब ये ओवरलैप कर रहा है तो थीटा बिकम 0 डिग्री, क्योंकि सर ये तो पैरेलल हो जाएगा, ओवरलैप कर रहा है। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, पढ़ाया अभी देखो। फिर अगला आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, साथ में cos थीटा, तो थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 के लिए होती है 1, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होता इसलिए सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड रखा है बेटे, हम डायरेक्शन नहीं ले रहे। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। सर अगर मैंने बोल दिया आई कैप डॉट जे कैप, गुरुजी ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कर दिया, लेकिन आई कैप इधर है और जे कैप इधर, तो एंगल शुड बी व्हाट 90 डिग्री। बेटा एंगल तो निकालना पड़ेगा, वो आपको आता है, बहुत बेसिक है भाई। आई डॉट जे में आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी 1 होता है, लेकिन cos 90 आ जाएगा जी। अब cos 90 का मतलब 0 होता है, तो अगर 1 इंटू 1 इंटू 0 किसी गधे को पता है कि 0 होगा तो आप क्या हो, खैर ये बात का विषय। ध्यान से देखो, आएगा इसका आंसर 0। अब इन दो बातों से जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने आकलन कर लिया होगा कि गुरुजी इसका मतलब यह है कि जो सेम वाला होगा वो 1 होगा और जो अपोजिट अलग अलग होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कि आई कैप डॉट आई कैप हमेशा, जे कैप डॉट जे कैप हमेशा और के कैप डॉट के कैप हमेशा जो है वो 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप ये भी आपस में ओवरलैप करेगा, थीटा शुड बी 0 डिग्री, के कैप डॉट के में क्या हो जाएगा थीटा शुड बी 0 डिग्री। क्लियर है? ध्यान से इस बात को रखेंगे। अब सर आप वेक्टर पढ़ाने चले गए, आप तो वर्क एनर्जी पढ़ा रहे थे बेटे। हाँ, ये बिना पढ़ाए आपको आगे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए सर और क्या कर सकते हैं देखते हैं, आओ। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि सब में एंगल कितना बनेगा 90, इन सब में एंगल कितना बनेगा 90 और cos 90 0 होता है इसलिए 0 होता है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये 3 चीजें दी हुई है, सर ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। सर अगर मान लो मैंने कहा कि ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और बी वेक्टर दिया है 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अगर ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन इसका हमको डॉट निकालना है, ए वेक्टर बी का डॉट निकालना है। तो डॉट में रखेंगे, पहले ए वेक्टर रखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप।
अब सर आप जो लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो बोल रहा हूं वो तो समझ आ रहा है भाई। मैं मानता हूं मुझे लिखना नहीं आता, पर बोलना तो आ रहा है। अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, मतलब कि 2 इंटू 5 आ जाएगा 10। क्लियर है? अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया कि आई कैप डॉट जे कैप हो जाता है 0, तो अब अगला आई से जो जे होगा वो 0 हो जाएगा, फिर अगला आई से जो के हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। मतलब कि सर ये बात तो बहुत आसानी समझ में आ रही है। अब देखो प्लस 3 जे कैप और माइनस का 4 जे कैप, क्योंकि जे कैप और आई कैप तब भी 0 होगा, क्योंकि देखो जे और आई 0 ही होगा। अब ध्यान से देखो, अच्छा आई डॉट जे है तो जे डॉट आई करोगे तो भी बराबर ही आएगा। ये एक अलग मैं लॉ बताऊंगा इसका, है ना। देखो ध्यान से, तो 3 जे कैप माइनस का 4 जे कैप डॉट में, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस का 12। अब 4 के कैप का मल्टीप्लाई 3 के कैप से कर दो, क्योंकि किसी और से करोगे 0 ही आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट में सेम से करना है, क्योंकि सेम वाला ही बनाएगा, बाकी वाला क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस का 12। सभी को पता है माइनस 12 से 12 चुप, तो ए डॉट बी का रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 10। बेटे ये आपने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, जिसका फोर्स जो था वो था 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और ये बॉडी डिस्प्लेस करा, तो इसका जो x था, डिस्टेंस था, वो था 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब मैंने कहा कि बॉडी पे इतना फोर्स लगाया, बॉडी इतना डिस्प्लेस कर गया, बताओ कितना वर्क डन होगा, बताओ कितना वर्क डन होगा। तो जिस बच्चे ने पढ़ा है W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट का X वेक्टर, उसको पता है कि F दिया हुआ है, X दिया हुआ है, हाँ या ना। तो वो क्या करेगा, वो सीधा मल्टीप्लाई कर लेगा इस तरह से कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो आई कैप और आई कैप क्या हो जाएगा बेटे 1, तो 3 2 जा 6 प्लस का 4 जे कैप प्लस का 3 4 3 जा 12 माइनस का 5 के और प्लस का 4, मतलब कि माइनस 5 और 4 माइनस का 20, तो 12 और 6 18 और माइनस 20, तो क्या आता है रिजल्ट माइनस का 2 जूल। अब माइनस का 2 जूल आया है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है वहां से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अपोजिट हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन है ना। बाकी मैं आपको इसके ऊपर एक आध और होमवर्क दे दूंगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन करोगे तो फिर हम गधे दिखेंगे, है ना। अपने को वैरायटी करनी है, वैरायटी कैसे करें चलो देखते हैं। अब अगर ये नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो, अभी से रब करते हैं, फिर इसकी आगे कहानी शुरू करते हैं। यहां सीधा डॉट दिया हुआ है, तो सीधा लगा के सवाल है ना। सर अगर आपने 3 दिया है, किसी में 3 दिया हो किसी में 2 दिया हो, तो जो के का होगा वो ऐसे रख देना, मान लेना कि उधर 1 है, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है, एक वैरायटी और है, उस वैरायटी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो वैरायटी क्या है सर, ये देखो ये वाला। सर मान लो कि मुझे ए डॉट बी भी दिया हुआ है, मुझे ए डॉट बी दिया हुआ है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर। सर मुझे इसका थीटा निकालना है। हो सकता है कि 2 वेक्टर का एंगल पूछ ले, तो अगर ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर का मॉड ऑफ ए आता है, मॉड ऑफ बी आता है कॉस थीटा। अगर आपसे थीटा पूछ ले
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछ ले तो क्या यहां से cos थीटा इक्वल्स टू ऐसा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसे सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व कैसे करें भाई? सॉल्व इसे इजीली कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये निकालना सिखा दिया मैंने, ये रहा। ये भी निकालना सिखा दिया मैंने भाई, ये रहा, है ना। और ये निकालना तो मैंने पहले ही सिखा दिया आपको, अभी जस्ट सिखाया था। तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को सर फिर तो कॉस उधर इनवर्स में चला जाएगा, हाँ बेटे कॉस इनवर्स में चला जाएगा, उसकी चर्चा कर लेंगे। सर इसके ऊपर कुछ सवाल करा दो बेटे। आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एग्जांपल यही है। आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एग्जांपल इतना ही है, मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट एग्जांपल इतना ही है, ठीक है। अब देखो कैसे, वो कैसे आ रहा है इतना। अगर मैंने कहा ए वेक्टर तो आपका, चलो एफ, चलो ए में ले लेता हूं पहले। मान लो कि ले लेता हूं 3i कैप का 9 4 का 16 16 25 5, हाँ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक है। और जो तुम्हारा बी वेक्टर है दैट इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। मान लो अगर ऐसा है, या एक में माइनस कर देता हूं, माइनस कर दिया। अब ये दो वेक्टर दिया हुआ है जी, सर आप ये वैल्यूज कैसे लिख रहे हो? बेटा वो एक्सपीरियंस आ जाता है, हम नोन वैल्यूज दे रहे हैं जिससे आपको थीटा सही आ जाए, तब इतना देख रहे हैं। देखो ध्यान से, बाकी कुछ क्वेश्चन देख के भी करा दूंगा, है ना बेटे, है ना, रखा हुआ ठीक। ध्यान से देखो इधर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्लियर है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? दो वेक्टर दिया हुआ है, थीटा निकालना है जी, ये वाला। तो ए डॉट बी सबसे पहले निकालो, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? मुझे तो यहीं से दिख रहा है, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 माइनस का 20 और 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा? 15 और 12 27, 27 आ जाएगा। 27 माइनस 20 तो आ जाएगा 7, ठीक है। ये आ जाएगा 7 आ जाएगा ये, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की बात बिल्कुल नहीं है। चल अब आपने ये निकाल लिया, ये वाला, क्योंकि थीटा निकालना था, अब ये निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए भी 50 आएगा रूट में और मॉड ऑफ बी भी 50 आएगा रूट में। सर आपको कैसे पता? भाई मुझे याद है, मैंने ही बनाया ये। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25, 25 रूट का 50। अब ये वाला 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 5 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 25, प्लस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 85 आ जाएगा, बोलो है ना। तो अब यहां से cos थीटा क्या आएगा? ये वाला ऊपर का 7, नीचे का रूट का 50, रूट का 50, समझ आ रही बात? तो इससे थीटा आ जाएगा। और आप एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल आप चाहो तो कर सकते हो, एनसीईआरटी निकालो, आपसे हो जाएगा। अब बेटे सर ये तो एक और एंगल पे करा दो, कुछ मत करो, एक और एंगल पे ले लो। मैं थोड़ा एक और दे देता हूं। अगर मैंने दे दिया ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, और बी वेक्टर दे दिया मैंने 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। अब वापस मैंने दो क्वेश्चन ले लिया। अब सर मैंने कहा कि मुझे इन दो वेक्टर का थीटा निकालना है जी, तो सबसे पहले फिर देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो।
तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 6 प्लस 5 चौका 20, तो 20 6 6 12 32 आंसर आ जाएगा इसका। अब मुझे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना है, तो मुझे दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 4 13, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 13 कितना हो जाएगा, 16 और 3 16 3 19 और 10 29, तो हो जाएगा रूट पे 29। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का 4 9 4 13, 5 का 25, तो 25 और 5 25 और 10 35 और 3 38, तो रूट में 38 आ जाएगा। आप कॉस थीटा लगा दोगे सिंपल, 32 बटे रूट का 29 रूट का 30 आंसर आ जाएगा। तो बेटे आपको मैंने 2 अलग वैरायटी करा दी और दोनों वैरायटी पे 2 सवाल करा दिए, है ना। आपको मैंने अब तक 3 सवाल करा दिए हैं, है ना। अब थोड़ा सवाल को हम चेंज करेंगे कि गुरुजी कैसे चेंज करोगे, क्या करोगे आप। अब थोड़ा सा सवाल को हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ लूंगा, अभी देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटे, ये सब नोट कर लेना अच्छे से, ये सब मैंने करा दिया है, ठीक है। दिखा बेटे क्वेश्चन, दिखा कौन से क्वेश्चन है बेटे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स दिया हुआ है, एफ वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j के प्लस 3k कैप, और कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, सिंपल। तो ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा मैंने कराई दिया था, कह रहा फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। अच्छा देखो ये अलग सवाल है, कह रहा फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ही मांग रहा है, सुनना ध्यान से, ऑफ 2 वेक्टर्स, ऑफ 2 वेक्टर्स। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा दिया हुआ है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 3 कैप। तो बेटा ये आप दोनों में का इजीली कर सकते हो, है ना। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दे दिया था। अब एक क्वेश्चन और है, कह रहा है यूनिफॉर्म फोर्स। दिखा दे, दिखा दे, घूमता भी है क्या तेरा फोन, क्या ऑफ कर देगी। अच्छा कोई नहीं, इतना गवार नहीं हूं, देख लूंगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म फोर्स, बेसिकली मैं तुम्हें मतलब समझा रहा हूं। यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ, यूनिफॉर्म का मतलब कह रहा है, अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है आप भी समझाना है, फिर फायदा क्या है। इतना न्यूटन है एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया हुआ है 2 kg, सो द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, अच्छा पोजीशन, जो पहले पोजीशन पे था वो 2i कैप प्लस k कैप दिया हुआ है मीटर, यहां पे था और यहां से कहां चला गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप मीटर। अच्छा जी, द वर्क डन, अच्छा वर्क निकालना है बेटा। ये क्वेश्चन मैं ही करा देता हूं, अच्छा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो इस सवाल को बताया कैसे गया और एक्चुअली में समझो। मान लो एक ब्लॉक है, यहाँ इस पे एक फोर्स लगाया, वो फोर्स इतना था, है ना। यहां पे था, इसकी पोजीशन ये है और
फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी यहां से यहां चला गया, मैं इसका ग्राफ 3D तो बना नहीं सकता, तो सिंपल समझा रहा हूं। तो यहां से यहां पहुंच गया, तो अब जिसकी दूसरी पोजीशन है वो ये। अब सर कैसे करे सर, बहुत दिक्कत है, कुछ मत करो, तुम्हें वर्क का फॉर्मूला क्या पता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लगा ले। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया सर, दो पोजीशन की वैल्यू दी है, तो दो पोजीशन की वैल्यू दी है, तो एक तेरा x1 एक तेरा x2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ये तेरा अगर x1 है और ये तेरा अगर x2 है, सॉल्व कर ले। तो x2 माइनस x1 कैसे आ जाएगा? देख, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बोलो है ना? अभी ये माइनस में आ जाएगा, 2i कैप प्लस k कैप, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। भाई i कैप तो कर सकते हैं ना, 2i कैप, बोलो है ना? 3j कैप पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो है ना यार? ठीक है यार, ये k कैप है ना। अब k कैप से k कैप कट जाएगा, 2 कैप हो जाएगा। मुझे कोई अगर बता दे ये बात तो मैं समझूं कि क्या होगा। एक्चुअली में माइनस करना है ना, ये मुझे माइनस करना है, तो क्या होगा? अगर मैंने कहा कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, क्या करोगे एक्चुअली? तो बेटे ये 4 में से 2 गया क्योंकि माइनस करना था, अब दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस k कैप माइनस k कैप। बेटे समझना मेरी बात को, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, जब ब्रैकेट देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो अगर 4 में से ये माइनस है 2 आ जाएगा। अब अगर ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे यार पर साइन कैसा आएगा? माइनस का, क्या आ जाएगा? माइनस का 2 क्या ऐसा आएगा? ऐसा आ सकता है या गलत पढ़ा रहा हूं? देख लेना अपने हिसाब से, गलत अगर मैं हूं तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में कि जी आप गलत पढ़ा रहे हैं। ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप आ जाएगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लो आप। मास दिया हुआ है, मास तो नहीं मतलब दिया हुआ है, मतलब नहीं बनता। f डॉट ds, f लगा लो। अब अगर यहाँ एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अगर उसने आपको फोर्स दे दिया 3i कैप प्लस j कैप में डॉट, अगर आप ये लगा लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, अगर आप ऐसा लगा रहे हो तो क्रॉस चेक कैसे करोगे? देखो इसका तो इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब तो वैसे भी नहीं बनता, हाँ या ना? तो अगर सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा जब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आ रहा था तब थोड़ा खोपड़ी में आपको ये बात समझ आनी चाहिए। सर एक बात नहीं समझ में आ रहा, एक चीज सर आप ऐसे बता दो कि जो हो जाए क्वेश्चन में। चल ठीक है मैं बता देता हूँ। ये पहले था, हाँ या ना? ये बात बता, ये प्लस में और ये इन दोनों तो कर क्या रहा है? माइनस। अरे हाँ या ना? अगर इसमें और इसमें तो प्लस कर देता, क्या कर देता? अगर ये माइनस और क्या कर देता? प्लस कर देता। तो 4 में से माइनस किया है 2, तभी तो 2 आया है, हाँ या ना? तो अब इसको, ये तो सही है अपना, अब ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे इसको? तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 3, ये क्या आ जाएगा? इधर क्या है? इसको क्या 0k क्या लिख सकते हो? अरे यार नहीं आया, नहीं है अगर तो 0 क्या लिख सकते हो? तो 0 इंटू 0 क्या 3 से 6 हो जाएगा और से 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9 जूल आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? 9 जूल उत्तर मिल जाएगा। अगर कोई बेटा इसमें एक क्वेश्चन और है जो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं करा देता हूं। इसमें 2 क्वेश्चन और अच्छे हैं जो मैं वर्क करा देता हूं।
इसके बाद बेटा मैं एनर्जी पे चलूंगा, वर्क का आज बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। नोट करो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, दोनों को माइनस कर दिया और फिर डॉट ds निकाल दिया, ठीक है ना, f डॉट s निकाल दिया। इधर बेटा माइनस का 2 क्या था और इधर क्या था, सिर्फ 2 ही था, k नहीं था, तो मैंने k को 0 मान के कर दिया। ठीक बेटा इसके सब्ट्रैक्शन में आप कंफ्यूज मत होना, है ना, इसीलिए मैंने आपको आराम से कराया। आप में से याद रखना कि कभी इधर 2 दिया हो तो आप इधर बोलो कि माइनस माइनस काट दूं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। हाँ, मेरा काम है आपको आराम से पढ़ाना, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। जब सवाल लगाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, थ्योरी जितना मर्जी पढ़ लो फायदा नहीं। एक क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स है 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। सर आप क्वेश्चन लिख दो बेटा, इतनी मेहनत नहीं करूंगा, बस बता रहा हूं, करा रहा हूं। आप क्या बोलते हो उसको, आप क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लेना। A force of 10 Newton is applied on an object of mass 2 kg placed on a rough surface। अच्छा जी, रख लिया रफ सरफेस पे, रफ सरफेस having coefficient of friction। अच्छा, मतलब कि म्यू दे रहा है 0.2। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 4 सेकेंड। अच्छा जी, मतलब समय दे रहा है 4 सेकेंड। हमसे मांग क्या रहा है, ये हमसे मांग रहा है वर्क। अच्छा, इस क्वेश्चन यही तक है। अब फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब बेटे ये तो आ गया आपको फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जस्ट अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, ये कॉन्सेप्ट कहता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एस एन। अब एन क्या होता है, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है गुरुजी, जो बॉडी का वेट होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, म्यू एस। अब एन के बदले क्या है, क्योंकि एन इक्वल्स टू mg आ जाएगा यहां से। अगर ये एन है नॉर्मल रिएक्शन तो एन इक्वल्स टू mg आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि वर्क कैसे निकलवा सकता है आपसे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। एन के बदले क्या आ जाएगा, m इंटू जी। अब m दिया हुआ है 2 kg, g दिया हुआ है, g 10 ले लेना। अब म्यू एस दिया हुआ है, इधर देखो अप्लाइड फोर्स इतना है 10 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स इतना है, तो कितने फोर्स से वर्क करना होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा जो अप्लाइड फोर्स है वो माइनस फ्रिक्शन फोर्स। अरे क्योंकि बात समझ रही ना, चल तो उतने से ही रहा होगा, तो इसे कैसे निकाले फिर इसको, म्यू एस 0.2 m2 10 नहीं, हाँ है ना, तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 4 आ जाना चाहिए, तुम्हारा 4 आ रहा है। अरे 10 दूना 20, 20 दूना 40, एक पॉइंट पे 0 बोला ना, तो 4 आ जाएगा, 4 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, कितना आ जाएगा, कितना नेट फोर्स लग रहा है इस पे, 6 न्यूटन। अब क्या कह रहा है ये कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 4 सेकेंड। गुरु ये तो हमारा बुद्धि बांट रहा है। अब बुद्धि कैसे बांट रहा है भैया, अब ये बॉडी चल तो रही है, समय दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। जब आप ऐसे में फंस जाओ कि आपको समय दिया है लेकिन चाहिए डिस्प्लेसमेंट, आपको समय दिया ना 4 सेकेंड, लेकिन चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए आपको, तो फिर ऐसे समय पर क्या करते हैं, हम याद करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अपने उस भाई को याद करते हैं जो हमारी मदद करे किसमें, डिस्प्लेसमेंट निकालने में। तो 3 फार्मूला होता है, u इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब बताओ डेटा में क्या दिया हुआ और क्या चाहिए, फिर बताओ चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, तो इसको तो काट दो, ये तो काम ही नहीं आ सकता, काम कौन आएगा, ये दोनों। अब इंफॉर्मेशन है किसकी, हमको v दिया हुआ है, नहीं दिया, क्या दिया है, टाइम,
इसे भी काट दो, बचा कौन, ये, बोलो है ना। अब इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो यू कितना आ जाएगा, 0। तो लगाओगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो u 0 तो पूरा 0, अब हाफ at स्क्वायर। सर t तो पता है, अगर a पता लग जाता, क्या पता लग जाता, a, तो काम हो जाता। लेकिन नेट फोर्स पता है 6 न्यूटन, और बॉडी का मास भी पता है 2 kg, और बॉडी चल भी रही है, तो सर F इक्वल्स टू मास इनटू, काम तो आएगा। अब गुरुजी इस सवाल में इतना कुछ, अभी तो कुछ नहीं बेटा, स्टार्ट किया है। A कितना, F बाई M, 6/2, 3 आ जाएगा। 10 सालों कभी तो है ना, बोल लो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो यहां डालेंगे तो क्या आएगा, हाफ a कितना, 3, t कितना है, 4 का स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से 4 का स्क्वायर 16 होता है, और काट देंगे तो 8 आएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो s आ जाएगा 24 मीटर। अब अगर s 24 मीटर आ गया और फोर्स आपको 6 न्यूटन दिया हुआ है, तो शायद मेरे हिसाब से वर्क भी आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, बोलो, क्योंकि नेट फोर्स 6 है, तो 6 गुणे 24 जूल। समझ में आ रही बात, मल्टीप्लाई कर लोगे, यही मैं करूं, इतना जूल क्या आ जाएगा आपको, वर्क आ जाएगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, अगर कोई कर ले तो मुझे कमेंट करके रिप्लाई कर देना। ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं बकायदा, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 30 degree, दिख रहा होगा, at an angle of 30 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in figure। अब फिगर कैसा है बना देता हूं। अब ये ब्लॉक है 1 kg का, इसको इस तरफ खींच रहे हो आप 10 न्यूटन से, ठीक है। और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री। निकालना क्या बेटे आपको, इफ द ब्लॉक इज पुश्ड, if the block is pushed up by 10 मीटर, 10 मीटर तक पुश करना है इसको, along the incline, इसके ऊपर ही, then the work, वो तो मुझे पता था ही, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, भाई वैसे भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ही चल रहा है। ठीक है, जी जो है वो 10 ही ले लेना। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए, वापस पढ़ देता हूं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg पुश्ड अप अ सरफेस, ऐसा सरफेस पे इंक्लाइन है जो हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बाय अ फोर्स 10 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, मतलब इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल में फोर्स लग रहा है, एज शोन इन फिगर, दिख रहा है। इफ द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय, अब जो ब्लॉक है वो पुश्ड हो रहा है अप बाय 10 मीटर, मतलब यहां से 10 मीटर ऊपर चला। जैसे एक बांध होता है ना, जब आप चढ़ते हो साइकिल से या बाइक से, तो आपको 10 मीटर चलना है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे दिया है। along the incline then the work against gravity, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ये होमवर्क दिया है मैंने आपको बेटा। अगर हो जाए तो आप सब लोग
कमेंट में आंसर डाल देना, मैं चेक कर लूंगा, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, डाउट को तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए यही तक था बेटा, वर्क मेरे एंड से खत्म होता है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, वैरायटी करा दी, लगभग 3-4 वैरायटी करा दी मैंने। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में एनर्जी पे चलेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।